इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आने लगी और जिसके बाद हिमाचल में सुक्खू सरकार पर खतरा मंडरा रहा। आपको बता दें, 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर इस वक्त लगातार सियासी हलचल बढ़ा रही है। वहीं हर्ष महाजन का इसी बीच बयान आता है, उन्होंने कहा हलचल हो रही है तो होने दीजिए। वहीं जयराम ठाकुर का कहना है बहुमत खो चुकी है सुक्खू सरकार। तो नेताओं की तरफ से बड़े अपडेट सामने आ रहे, बड़े दावे कर रहे हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग के बाद अब कांग्रेस सरकार काफी ज्यादा खतरे में नजर आ रही। यहाँ कुल विधायकों की संख्या 68 है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 35 है। अब चर्चा है कि इस राज्यसभा की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 40 विधायकों में से 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यदि ये सच होता है तो कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास राज्य में 25 विधायक पहले से हैं। अब अगर 9 विधायकों ने कांग्रेस की जगह बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी स्थिति में बीजेपी का वोट गणित 34 पहुंच जाएगा। कांग्रेस भी 43 से घटकर प्रथम वरीयता के 34 वोट पर आ जाएगी। सीट जीतने के प्रथम वरीयता के 35 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में राज्यसभा का कांग्रेस प्रत्याशी तो हार ही जाएगा। इस दौरान कांग्रेस की सुक्खू सरकार भी खतरे में आ सकती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 15 विधायक बीजेपी को तोड़ने होंगे। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों पर, इन तमाम अटकलों पर इसी बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया, जिस बयान में साफ तौर पर उनका डर नजर आ रहा। सुनिए। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है। और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। नहीं, विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई। अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंटिंग 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट कब तय होगा। आपको लगता है विधायक बिक सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। धन्यवाद।